सबसे बड़ा फैज़ जो है वो यही है कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ राग़िब कर देना। रूहानी फैज़ ऐसा मालूम होता है कि पता ही नहीं लगता कहाँ है। सभी के लिए, एक मेरे लिए नहीं, सारे ही दौलतमंद के लिए सब दौलत भर के ले जाते हैं। वो फैज़ मिलता है जो कहीं नहीं मिलता है। दोस्तों, बरेली मेरठ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं शराफत मियाँ हुज़ूर की दरगाह पर। वैसे अगर मैं बात करूं कि शराफत मियाँ हुज़ूर के आस्थाने की, तो ये आस्थाना एक वो आस्थाना है जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। हम यहाँ पे आए हुए जो तमाम मुरीदैन हैं, क्या फैज़ की उम्मीद लेके आते हैं, कब से आ रहे हैं, और हम वो पूरी बात आपको बताएंगे शराफत मियाँ हुज़ूर की, ये खानकाह की। तो आइए चलते हैं मेरे साथ और देखिए, ये वही रास्ता है जहां हम शराफत मियाँ हुज़ूर की दरगाह पर जाने वाले हैं। आप देख सकते हैं जो दुकानें लगी हुई हैं यहाँ पर, और यहाँ से लोग शीरनी न्याज नज़र का सामान जो है वो लेके जाते हैं। आप देख सकते हैं जुमेरात की अगर जुमा की बात की जाए तो यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। मुरीद जो होते हैं शराफत मियाँ हुज़ूर के, सकलैन मियाँ हुज़ूर के, बहुत ज़्यादा ही होते हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो जाती है। गलियाँ जो होती हैं तंग हो जाती हैं। मैं बात करूँ अगर जुमेरात वाले दिन की, तो हम आस्थाना शरीफ में मौजूद हैं और हम बात करेंगे अब यहाँ और भी जो मुरीदें हैं काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले हम दरगाह के अंदर चलते हैं और जहाँ मुरीद जो हैं फैज़ की उम्मीद लेके आते हैं। सकलैन मियाँ हुज़ूर के भी बहुत ज़्यादा तादाद में हम बता ही चुके हैं आपको कि बहुत ज़्यादा तादाद में मुरीद हैं। ये शराफत मियाँ हुज़ूर की मज़ार है, मज़ार शरीफ है। आप देखेंगे ये जो है मुरीद यहाँ पर बैठ जाते हैं आकर, और जो भी फैज़ या जो भी उनको कुछ भी मांगना होता है, कोई भी एक ऐसी मुराद उनकी होती है जो वो अपनी पूरी कराने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो आप देखेंगे ये जो है, इसको यहाँ खादिम भी हैं, बहुत सारे खादिम हैं, वो देख रेख भी करते हैं। और मैं आपको दिखा दूँ, कैमरे से दिखाएं ज़रा, जो भी बाहर से, भारत से भी बाहर रहने वाले जो मुरीद हैं वो भी देख लेंगे बरेली मिरर के ज़रिए, और हमारा पूरा बरेली शहर, पूरा भारत भी देखेगा। और ये वो दरगाह है शराफत मियाँ हुज़ूर की। हुज़ूर शराफत मियाँ हुज़ूर की कुछ निशानियाँ भी हैं, वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो हमारे साथ जो मौजूद हैं वो आस्थाने के खादिम हैं और हम नाम जानना चाहेंगे आपका। मज़र सकलैनी। अच्छा, तो हम वो चीज़ें देखेंगे। हज़रत, जो मियाँ हुज़ूर की जो पुरानी चीज़ें हैं, आप हमें एक एक करके वो चीज़ें दिखा दीजिए। जी, ये सब मियाँ हुज़ूर का पलंग है जिस पर आप आराम करा करते थे। दिखाएं थोड़ा सा पास करके जी। और इसमें तमाम मियाँ की तबरुकात रखी हुई है, जो सामान थे मियाँ के इस अलमारी में। ये गद्दी शरीफ है। ये थोड़ा सा दिखाएं ज़रा, कुर्सी मुबारक को भी दिखाएं। हाँ जी, इस पे बैठते थे मियाँ। यहाँ पे आने वाले जो मुरीद हैं या जो भी फैज़ का एक उम्मीद लेके आते हैं, वो देखेंगे यहाँ पर आके अल्लाह अल्लाह करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं। और कहाँ से कौन आया हुआ है हम ये भी बात जान लेते हैं। तो हमारे साथ हज़रत भी, हम पूछ लेते हैं इनसे कि क्या नाम है आपका? खुशमुद्दीन सकलैनी। अच्छा, कहाँ से आए हैं? अलीगंज से। अलीगंज से आए हैं जी। तो इस आस्थाने पे आप कब से आ रहे हैं? हमें 85 साल हो गए हैं याद। 10 साल की उम्र से नियम से जुड़ा हुआ जी। अच्छा, फैज़ की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी फैज़ का एक समंदर सा रहता है, और एक क्या उम्मीद रहती है इस आस्थाने पर आकर आपको? सभी के लिए, एक मेरे लिए नहीं, सारे ही दौलतमंद के लिए सब दौलत भर के ले जाते हैं। वो फैज़ मिलता है जो कहीं नहीं मिलता है। वो राहत मिलती है जो कहीं नहीं मिलती है, वही आने से मिलती है। रूहानी फैज़ ऐसा मालूम होता है कि पता ही नहीं लगता कहाँ है। ये रूहानी फैज़ मिलता है यहाँ। अब हम वो जगह पे लेके चलते हैं जो बाहर से आए हुए ज़ायरीन हैं या यहीं शहर के लोग हैं, तमाम लोग जो दरगाह पे आते हैं। तो उनके लिए लंगर की अगर मैं बात करूं तो खाने का भी इंतज़ाम जो है मियाँ हुज़ूर के यहाँ पर हमेशा ही चलता रहता है। तो ये वही जगह है जहाँ पर हम आपको लेके चल रहे हैं लंगर खाने में। आप देखेंगे ये इधर से चलने के साथ साथ ये जो है ये वही जगह है जहाँ पर लंगर चलता रहता है। तो हम आप पहुँचे हैं, ये देखिए। और यहाँ पर जो मैं बात करूँ, खादिम तमाम लोग हैं जो साफ़ सफाई बहुत बढ़िया तरीके से इसको रख रखे हैं। और तो ये वही जगह है जहाँ पर अगर मैं लंगर की बात करूँ तो यहाँ पर जो बाहर से आए हुए ज़ायरीन मेहमान होते हैं वो यहाँ पर बैठकर लंगर खाते हैं। और जुमेरात वाले दिन तो काफ़ी तादाद में जो मुरीदैन की अगर मैं बात करूँ बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, जिससे कि यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं रह पाती। अब हम वो भी जगह आपको दिखाएंगे जहाँ पर जो ये लंगर का जो
सामान है, लंगर का जो खाना है वो बनता है। तो हम वो जगह पे आपको ले आए हैं जहाँ पर ज़ायरीनों के लिए खाना तैयार होता है, आप देख सकते हैं। और तमाम लोग हैं, कितने लोग जो हैं यहाँ पर खाने को तैयार करते रहते हैं। और अगर मैं यहाँ के चूल्हे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ सुबह से शाम तक जो इसके शोले की अगर मैं बात करूँ वो दहकते ही रहते हैं और यहाँ खाने जो है बनता ही रहता है ज़ायरीनों के लिए। उसमें वक्त नहीं देखा जाता है। किसी भी वक्त अगर कोई मुरीदैन या कोई भी दरगाह पर आता है, मज़ार पे आता है, तो वो यहाँ से लंगर का खाना खाकर ज़रूर जाता है। तो दोस्तों हम उस जगह पे भी आपको लेके चल रहे हैं जहाँ पर जो ज़ायरीन आते हैं, जो मुरीदैन आते हैं, वो कहाँ पर उनके ठहरने की क्या व्यवस्था है, कहाँ पर वो रहते हैं, कहाँ उनका सामान रखा जाता है, वो भी जगह दिखाएंगे हम आपको। तो आइए मेरे साथ और वो भी जगह हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये वो मेहमान खाना है जहाँ पर मुरीदैन आते हैं और उनके व्यवस्था जो की गई है ठहरने की, बैठने की, और उनका सारा सामान जो रखा जाता है, तो वो हम जगह आपको दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं वो जो यहाँ की बिल्डिंग है, जो मुसाफिर खाने की मैं बात करूं, जो आते हैं, जितने भी बाहर से जो भी ज़ायरीन आते हैं वो इसी बिल्डिंग में आकर रुकते हैं। बहुत अच्छे से, काफ़ी खूबसूरत तरीके से मेहमानों के लिए, तो मुरीदैन के लिए व्यवस्था की गई है बैठने की, रहने की भी, और सब चीज़ें हैं। आइए मेरे साथ और फिर मैं दिखाता हूँ वो जगह भी। तो दोस्तों ये है मेहमान खाना और आप देखेंगे कितना बड़ा है ये और कितने अच्छे से इसको मेंटेन किया गया है। एक मैं अगर बात करूं तो ये महल जैसा लग रहा है और काफ़ी पूरी मुरीदों की जो सुविधा के लिए अगर पूरा बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे जगह की अगर मैं बात करूं, जगह दिखाएं थोड़ा सा, और जगह देखेंगे आप, हज़ारियों से लोग जो हैं एक बार में इसमें आ सकते हैं। और ऊपर भी काफ़ी अच्छे से कमरे, रूम वगैरह काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है। और यहाँ की जो व्यवस्था, जो देख रेख करते हैं और खादिम है जो, ठीक है, मेहमान खाने के, मैं उनसे भी पूछ लेता हूँ। तो क्या नाम है हज़रत आपका? इमरान सकलेनी। अच्छा इमरान भाई, ये जो जितने भी मुरीदैन आते हैं यहाँ पर यही पूरी व्यवस्था रहती है ना उनकी? शाम में भी अगर वो किसी वक्त आते हैं या सुबह में आते हैं, क्या टाइम रहता है? टाइम तो किसी टाइम भी आ सकते हैं, तो रात में मेहमान ठहरते हैं। पर मियाँ ने इसलिए बनवाई है, 5 माला बिल्डिंग है। अच्छा। इसमें जो है मेहमान ठहरते हैं मियाँ जो यहाँ आते हैं। अच्छा, तो रूम भी बने हुए हैं? रूम भी बने हुए हैं इसमें। अच्छा दोस्तों, मुसाफिर खाने में तो हम मौजूद थे ही थे, लेकिन यहाँ पर जो हमने देखा, एक ऐसे भी मुरीद हैं, वो एक ऐसे शख्स हैं जो हांगकांग से यहाँ पर आए हुए हैं। और उनसे जानकारी ले लेते हैं कि वो कितने वक्त पहले से यहाँ के जो मुरीद हैं और क्या फैज़ मिलता है और प्रॉपर हैं कहाँ के वो तमाम चीज़ें। तो क्या नाम है आपका? हम नाम जानना। मोहम्मद तहसीन है। अच्छा तहसीन भाई, जैसा कि अभी हमें पता चला है कि आप हांगकांग से हैं, तो प्रॉपर वहीं शिफ्टिंग है आपकी या इंडिया से? हांगकांग में ही मैं तकरीबन पिछले 30 साल से हांगकांग में ही रहता हूँ। और मेरा वैसे बेसिकली हम लोग गुजरात के हैं और मैं हुजूर का मैं मुरीद बना हूँ तकरीबन 88-87 में। और तब उसी वक़्त से हमारा यहाँ आना जाना है और मियाँ की मेहरबानी से हमेशा मैंने गले लगा के रखा है। और हमारे वालिद साहब भी जो थे, मरहूम को अल्लाह बख्शे, वो भी यहीं से बैत थे और उन्हीं की मार्फत में भी इनका बैत यहाँ पे हुआ हूँ मैं हुजूर से। अब हम आपको मिलवाते हैं सकलैन मियाँ हुजूर के छोटे भाई मुमताज़ मियाँ हुजूर से और पूरी जानकारी लेंगे दरगाह के बारे में और फिर पूछेंगे कि कितने मुरीदैन हैं, क्या क्या यहाँ की खासियतें हैं। ये तमाम बातें हम उनकी ही ज़ुबानी आप तक पहुँचाएँगे। तो चलिए मेरे साथ फिर उनसे मुलाकात करते हैं। तो सबसे पहले बरेली मिनट में आपका इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी आप लोगों की। हज़रत पीर व मुर्शिद क़िबला काबा शाह शराफत अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह मशहूर ज़माना बुज़ुर्ग किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं आज के दौर में। आपकी पैदाइश 1892 में ज़िला बदायूं कस्बा ककराला में हुई। आप एक बहुत दीनदार परहेज़गार ख़ानदान में आपकी विलादत हुई। बचपन से ही आपको इस रास्ते से शौक़ और लगाव था। आप जब यहाँ हज़रत क़िबला बशीर में रहमतुल्लाह अलैह से बैत नहीं हुए थे, उस वक्त भी खिदमत खल्क़ में लगे रहा करते थे। आपकी ज़िंदगी पैदाइश से होश संभालने से लेके विसाल तक खिदमत खल्क़ में लगी रही। आपकी सबसे बड़ी खुसूसियत तो यही है क्योंकि बुज़ुर्गों का सबसे बड़ा काम जो है वो अल्लाह तबारक तआला ने अपनी मखलूक के भलाई के लिए इनको मुक़र्रर किया है। जिस काम को हज़रत क़िबला काबा शाह शराफत अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह ने इंतहाई मुस्तैदी से अंजाम दिया। आप की खानक़ाह की एक इनफरादियत तो ये है सबसे बड़ी कि यहाँ पर बुज़ुर्गों से लेकर आज तक लंगर का जो एक तरीक़ा चला आ रहा है वो कायम है। यहाँ जो भी ज़ायरीन आते हैं
उनको पहले ये होता है कि इनको खाना खिलाओ, उसके बाद मियाँ हुजूर से मुलाकात होती है, मियाँ से अपनी अरदाश करते हैं और फैज़याब होकर हाजत रफ़ाई होती है। यहाँ बेवाओं का खाना बंधा हुआ है, खानकाह शरीफ से जो लोग लेके जाते हैं, और खामोशी से जिन लोगों की मदद व मुआवनत मियाँ हुजूर करते हैं वो तो किसी की नज़र में है ही नहीं। हाँ, शाह सकलैन एकेडमी एक तंजीम ऐसी बनाई गई जो इस किस्म के फलाही कामों के लिए मुक़र्रर की गई, जो पीर मुर्शिद के नाम से बनाई गई। ये गरीब बच्चियों की शादियाँ, इसके अलावा बीमारों के इलाज में हद्दुल इम्कान उनकी मदद, एजुकेशन में जो बच्चे इस किस्म के हैं कि हाई फाई तालीम के लिए अपनी फ़ीसें नहीं कर सकते, वो करते हैं। आज हिंदुस्तान के बेशुमार शहरों में शाह सकलैन एकेडमी के यूनिट कायम हैं और वो अपने अपने तौर पे ये काम करते हैं। हज़रत, मैं अगर बात करूं बरेली शहर की या बात करूं मैं पूरे भारत की, तो यहाँ तो सकलैन मियाँ हुजूर के मुरीद बहुत ज़्यादा ही तादाद में देखने के लिए मिलते हैं और वो यहाँ पे आते भी हैं और फैज़ लेके जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ हिंदुस्तान से बाहर की, आउट ऑफ कंट्री की, तो कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ सकलैन मियाँ हुजूर के भी मुरीद वहाँ पर फैज़ ले रहे हैं बैठ कर? लाखों की तादाद में पाकिस्तान में है, स्पेन में है, दुबई में है, बांग्लादेश में है, हांगकांग में है। ऐसी कोई शायदी कंट्री होगी जहाँ पर आपके मुरीदैन चाहे किसी तादाद में हो ना। हज़रत, मेरा एक और सवाल रहेगा, कोई एक ऐसा फैज़ जिससे लोग अभी तक रूबरू नहीं हैं और आप वो जानते हैं वो बात, कोई एक ऐसी बात जो हमको भी नहीं पता, बरेली शहर को भी नहीं पता है हुजूर के बारे में, क्या आप वो बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा फैज़ जो है वो यही है कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ राग़िब कर देना, उनके दिलों को उस तरफ मोड़ देना, दुनिया के तमाम खुराफातों से उनको दूर रखना। मैं आपको बता दूं कि लेकिन सबसे बड़ा अगर जो इस खानकाह से पैगाम जाता है वो पैगाम जाता है इंसानियत का, और यही अपने आप में आज के वक्त में सबसे बड़ी चीज़ है। तो देखते रहिए बरेली मिरर और देते रहिए हम लोगों को ऐसे ही प्यार। तो जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।